हेलो गाइस, टर्म 2 के एग्जाम्स बहुत नजदीक आ चुके हैं और अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आए, तो आज मैं उशांग घई, आपका अकाउंट्स और मैथ्स एडुकेटर, आज मैथमेटिक्स के बारे में आपको बताऊंगा कि 40 ऑन 40 का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्लान क्या रहने वाला है। तो देखो, स्टेप बाय स्टेप प्लान का मतलब ये होता है कि आपको किस स्ट्रैटेजी पर काम करना है कि ताकि आप अपने गोल पर जल्द से जल्द और बढ़िया तरीके से पहुंच जाओ और अंदर कॉन्फिडेंस भी आए। तो कहानी बच्चों यहां पर यह है कि हम लोगों ने अभी तक अपने सारे के सारे लेक्चर्स, सारे के सारा कंटेंट ग्रैस्प कर लिया होगा। अगर अभी भी आप उन बच्चों में से हैं कि जिन्होंने अभी तक कंटेंट ही नहीं पढ़ा हुआ, उनको पता ही नहीं चैप्टरों के अंदर है क्या, या उनके 4 चैप्टर प्रिपेयर हो गए हैं, 2 रह गए हैं, तो बेटा आप प्ले लिस्ट पर जाओ। मैंने आपके लिए बहुत ब्रीफ वीडियोस बना रखी हैं, लेंदी वीडियोस नहीं है, काम की बात कर रखी है, क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है। जाओ, बहुत अच्छा लेक्चर, खुद के लिए नहीं तारीफ कर रहा हूं, लेकिन एज पर द नीड उससे बेहतर नहीं है, तो वहां पर जाओ, उससे आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होना शुरू हो जाएगा। एनसीईआरटी भी करनी है, बाहर के क्वेश्चंस भी करने हैं, लेकिन पहले कंटेंट पढ़ेंगे, फिर 40 ऑन 40 का लक्ष्य बनाकर चलेंगे। तो जो हमारा स्टेप बाय स्टेप प्लान का पहला जो बाय डिफॉल्ट स्टेप है, वो आपको ये करना है कि आपको हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर आप उन बच्चों में से हो जो चाह रहे हैं कि सर बस क्लियर हो जाए, तो आप इंटीग्रेशन को अगर थोड़ा सा भी छोड़ दो, डिफरेंशियल को छोड़ दो, तो बाकी चैप्टर्स को अपना दोस्त बना लो। इंटीग्रेशन के अंदर अगर आप 7.1, 2 और 4 ये 3 एक्सरसाइज भी ढंग से पढ़ लोगे तो आपका एओवाई कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले तो आपने कंटेंट को ग्रैस्प करना है। प्लेलिस्ट पूरी की पूरी तैयार है, आप वहां पे मेहनत करो, वहीं पर प्लेलिस्ट पर आप अपने डाउट छोड़ सकते हो, मैं तुम्हारे क्लियर करूंगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं, अब जो बच्चों ने कंटेंट देख लिया उसके बाद क्या करना है। सर एनसीईआरटी का हमने ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फॉर्मूले याद हो गए, अब हमें समझ में आ गया इस क्वेश्चन में ये करना है, इस क्वेश्चन में ये करना है। तो अब मुझे 40 ऑन 40 लाने के लिए या अपनी ग्रोथ लाने के लिए या कॉन्फिडेंस, कई बच्चों का कंटेंट क्लियर हो जाता है लेकिन वो डर हमेशा मन में रहता है कि यार ये मेरे से होगा या नहीं होगा, कॉन्फिडेंस मन नहीं कर रहा, या कहीं ना कहीं हम लोगों को एक घबराहट होती है पेपर में बैठने से पहले। तो वो कॉन्फिडेंस जनरेट कैसे करेंगे, आओ मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है बेटा हमारा स्टेप नंबर 1 इज एनसीईआरटी। स्टेप नंबर 1 इज एनसीईआरटी। यही गीता, यही कुरान, यही हमारा भगवान। तो भैया कोई भी अगर आपको कह रहा है कि भैया एनसीईआरटी इस समय आकर कौन करता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, उस ट्यूशन सेंटर का क्वेश्चन करो, वो वाले सर ये बता रहे हैं, ठीक है, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। कंटेंट तो है ही है, क्वेश्चन भी इसके भगवान है, क्योंकि आप देखो इट इज बुक इशूड बाय सीबीएसई, ये सबके लिए भगवान है। तो आपको इसको अपना मित्र बना लेना है और इसके क्वेश्चंस को लगा डालना है। तो अगला सवाल आपका मन में आता है कि सर इस स्टेज पर आके जब 13 मार्च को 13 ऑफ मई को तो सर मेरा इंग्लिश का पेपर आ चुका है, तो अब मैं क्या इस समय मेरे पास इतने दिन तो है नहीं कि मैं अपने एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन लगाऊं। तो सवाल मेरा ये उठ रहा है बच्चों का कि सर क्या डू आई नीड टू सॉल्व पूरी की पूरी एनसीईआरटी? क्या मुझे पूरी की पूरी एनसीईआरटी करना जरूरी है इस स्टेज पर आकर? तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि यस, इफ यू कैन देन डू इट। अगर आप कर सकते हो तो कर लो। समझ रहे हो? देखो, मेहनत का शॉर्टकट नहीं है कोई, अगर आप कर सकते हो तो कर लो। 40 में से 40 चाहिए तो एक एक क्वेश्चन आना चाहिए, वो कर लो एटलीस्ट जो आपको तंग करते हैं पूरे साल से। पूरे साल नहीं पढ़े, आज आपने दर्शन ही आज ही किए एनसीईआरटी के, तो भी कंटेंट तो आपको पूरा आना चाहिए। और मैं अब तुम्हारी मदद कर देता हूं, पूरी रात जागकर मैंने आपके लिए, पूरी रात तो खैर मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहा हूं, मैं आपको क्या बता रहा हूं, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी। अब मैं आपको बता देता हूं कि इन चैप्टरों में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर लो तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इतना कर लो, सारे कर सको तो बहुत बढ़िया।
कर लिए तो उनको देख लो जो आपको तंग करते हैं। लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चंस भी कर लिए तो काम आपका हो जाएगा। तो मैंने, अच्छा देखने में बहुत ज्यादा लग रहे हैं, कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट 40% ऑफ योर एनसीईआरटी। पूरी एनसीईआरटी का मात्र 40% है। इसको हम और छोटा कर देंगे, लेकिन इतना करना तो बहुत जरूरी है। इतना आप करोगे तो काम चलेगा। ठीक है जी, तो आपका काम दौड़ेगा, कॉन्फिडेंस ऐसे रगों में दौड़ेगा कि आप सोच नहीं सकते हो। तो इंटीग्रेशन के ये क्वेश्चन है विद एग्जांपल, विद मिसलेनियस, एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के ये क्वेश्चन है। मैं साइड हट जाता हूं, आप एक बारी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही बढ़िया। तो आपने इन क्वेश्चंस को करना है, पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, फिर इन क्वेश्चंस पर आओगे। साथ साथ कॉन्सेप्ट में भी आपको ग्रोथ मिलेगी, साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस में भी ग्रोथ मिलेगी। इसके बाद जैसे हर एक चैप्टर के मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर मार्क कर दिए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड वेक्टर्स, इसको भी आप बड़े प्यार से देख लो, ये एनसीईआरटी का है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। और इसके बाद हमारा आता है 3D एंड प्रोबेबिलिटी। 3D और प्रोबेबिलिटी के अंदर भी इन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया तो समझ लो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। इसके अलावा कुछ एनसीईआरटी में करने की जरूरत नहीं है। उन बच्चों को बता रहा हूं जो इतने सारी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, इतनी तो कर लेगा बेटा। 40% तो मैं कह रहा हूं, तेरा काम तो बहुत ही आसान कर दिया बाबू। तो अब आपको क्या करना है, पूरी एनसीईआरटी नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन करते हो इफ यू कैन। लेकिन बेटा क्या होता है, एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। अगर आपने पूरे साल एनसीईआरटी पढ़ रखी है, 2-3 बारी कर ली, अब लेकर बैठने का कोई फायदा नहीं है, उसको मत लो। अब वही क्वेश्चन को लो जो आपको तंग करते थे। लेकिन जिसने पूरे साल एनसीईआरटी अभी तक नहीं पढ़ी थी, ढंग से नहीं पढ़ी, मन से नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी चाहता है आज जोश आ गया सर, ग्रोथ करनी है, ग्रोथ करनी है, ग्रोथ करनी है, कॉन्फिडेंस लाना है, तो बेटा इतने क्वेश्चन तो कर ले, 40% कर ले। चल इसका भी 5-7% छोड़ दियो। अगर मान लो 13.4 के 3, 5, 6, 8 है, चल 8वां छोड़ दियो। जब तेरा मन करे तो मत करियो एक आधा क्वेश्चन, लेकिन दीज आर ओनली 180 क्वेश्चन, 180-181 क्वेश्चन है पूरी एनसीईआरटी का। मात्र 40% मैंने आपको दे दिया, 40% भी नहीं है, उससे भी कम मिलेगा। तो ये आपको कर लेना है। दिस इज स्टेप नंबर 1। एनसीईआरटी आपका भगवान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिए। ठीक है जी। स्टेप नंबर 2, जब आपका ये हो जाए, अच्छा ये सब हम करवाएंगे, एनसीईआरटी आपको करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने हैं, डाउट यू कैन आस्क। अभी आने वाले पेपर के समय भी इन क्वेश्चंस को हम कराएंगे यहाँ पर, चिंता मत करो। सर इनको सॉल्व कैसे करेंगे, इनके तरीका कहीं अटकेंगे तो क्या हो गया, एक एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन पहले खुद तो बनाओ, पहले आपको खुद बनाने पड़ेंगे कि ताकि कॉन्फिडेंस आए, स्पून फीड नहीं। फिर आता है बेटा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 आता है PYQs, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस, पिछले साल के क्वेश्चन। सर कितने, बेटा मेरी मानोगे तो हर एक चैप्टर के, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, पहले आपने चैप्टर उठा लिया लेट्स से प्रोबेबिलिटी। आपने पहला चैप्टर उठाया प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर आपने एनसीईआरटी कर ली है। एनसीईआरटी करने के बाद सीधा छलांग मार लो PYQs पर, किसी और चैप्टर मत जाओ, सीधा चले जाओ PYQ। एक एक चैप्टर को तराशते हुए चलो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस पर आप चले जाओ, मिनिमम 8 ईयर्स के, पिछले 8 साल के आपने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जी, CBSE बेस्ड। और उसके बाद आपने साथ साथ अपने पास सैंपल पेपर रखना है। मेरी एडवाइस ये रहेगी, ये स्कूल्स के प्री बोर्ड होने चाहिए, स्कूल के प्री बोर्ड। CBSE सैंपल पेपर तो है ही मैंडेटरी, लेकिन साथ में किसी अपने यारों दोस्तों के स्कूल के प्री बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए, या आप ही के स्कूल का प्री बोर्ड होना चाहिए। नेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे, किसी किताब को ना फॉलो करे। मेरा मानना यह है कि भैया वो उनकी सोच है, स्कूल के प्री बोर्ड स्कूल के टीचर्स की सोच है, कहीं ना कहीं वही जुड़े हुए हैं CBSE के साथ, उन्होंने ही पेपर सेट करने हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच पकड़नी पड़ेगी। तो मैं अपने सारे बच्चों को पिछले 10, 12 साल, 15 साल, 16 साल से यही बताता आ रहा हूं, और बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है कि एनसीईआरटी को क्रैक करने के बाद 8 साल के PYQs देख ले, कर ले, उनको सॉल्व कर ले। जो एनसीईआरटी में हो चुके हैं उनको स्किप करते हुए सिर्फ उन्हीं को कर ले जो नए हैं, और स्कूल के प्री बोर्ड यारों दोस्तों से लेकर आपने सॉल्व करना है, प्लस CBSE का तो सॉल्व करना ही करना है। और बहुत जल्द मैं इसके ऊपर लेक्चर बना दूंगा, CBSE का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करे, चॉइस को ऑप्ट कैसे करे, 15 मिनट में करना क्या है, ये सारी की सारी डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, ओके। इसके बाद आपको इस साल नई चीजें हैं, वो है केस स्टडी। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे समझना है और कैसे करना है,
इसके लिए भी हम एक लेक्चर बनाएंगे, तब तक आप ये वाला काम कर लो। और जो बच्चे ये सब काम कर चुके हैं तो वो अब आपने क्या करना है, जितने पेपर मिल सकते हैं या जितनी किताबें हैं आपके पास, अब किताबों का काम है, तो आपने उनसे केस स्टडीज उठानी है और केस स्टडी पे फोकस करना है, क्योंकि भैया महंगी चीज है। केस स्टडी बच्चों को याद तो बहुत आसान लगती है या बहुत ही डिफिकल्ट, तो हमें इस पर मेहनत करनी है। स्कोरिंग चीज है केस स्टडी। बात समझ में आ गई? तो ये प्लान है, कुछ भी नहीं है ज्यादा यार, 10 मिनट की बात है कि आपने क्या करना है, पहले एनसीईआरटी क्रैक कर लेनी है। एनसीईआरटी नहीं हुई क्यों? कोई कंटेंट नहीं आता, लेक्चर बने हुए हैं, जाके देख लो। खुद उठना पड़ेगा और कोई नहीं आएगा, खुद ही करना पड़ेगा। वी आर ओनली गाइडिंग यू, हम पेन नहीं पकड़ेंगे, ठीक है जी, लेकिन पल पल आपके साथ हैं। आपने एनसीईआरटी कर लेनी है, इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए, पूरी नहीं होती 40% कर लो। 40% करने के बाद क्या करना है आपको? पीवाईक्यू उठाने हैं। प्रोबेबिलिटी किया, पीवाईक्यू उठा लिए, सैंड पेपर कर लिए, ठीक है जी। फिर आपने क्या किया, मान लो इंटीग्रेशन किया, पीवाईक्यूज उठा लिए और क्या कर लिया आपने? सैंड पेपर कर लिया। फिर आपने एओआई उठाया, एनसीईआरटी कर ली, पीवाईक्यूज कर लिए, और फिर इसी प्रकार हर एक चैप्टर को तराशते हुए चलना है। बात समझ में आ गई है? क्लियर है? तो इस तरीके से आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। रही बात सैम्पल पेपर की, डिटेल आपको वीडियो मिल जाएगी, अभी हम आपको बना देंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हम आपको इसके ऊपर भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोवाइडेड इस प्लान पर चलना है। हर एक चैप्टर को इंडिविजुअली प्रिपेयर करना है, ठीक है जी। इंग्लिश के पेपर से पहले मिनिमम 3 चैप्टर प्रिपेयर हो जाने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद हम अपना एग्जाम्स टाइम पर इसको सॉल्व किया जा सकता है। गॉट इट? समझ में आ गई? तो अगर इसको आपने कर लिया तो 40 में से 40 आराम से आपके पास आ जाएंगे, 100%, ठीक है जी। नहीं तो ग्रोथ ट्रिमेंडस है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूं, दिल से दिल का कनेक्शन है, दिल से दिल की बात है और दिल से ही ये चीज निकली है और एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं अपना। कोई भी पब्लिसिटी स्टंट या कोई भी व्यूज और उन सब चीजों के लिए नहीं है। जितने भी बच्चे जुड़े हैं वो सब हमारे हैं, चाहे वो कम हैं चाहे वो ज्यादा हैं, लेकिन अब हम आपके लिए ये सब चीजें इसलिए लेकर आ रहे हैं कि ताकि आपको ग्रोथ मिले। कंटेंट हो गया, अब ग्रोथ की बात करनी है, ठीक है जी। तो अगला लेक्चर मेरा सैंपल पेपर के ऊपर होगा, तब तक आप ये काम शुरू करें और इन क्वेश्चंस को भी घबराना नहीं है, सॉल्व करेंगे हम लोग। ऑल्दो मैं बहुत सारे इसमें से कंटेंट सॉल्व कर चुका हूं, थोड़ा सा जो बच जाएगा वो भी हम सॉल्व करेंगे, सबको सॉल्व कर देंगे। लेकिन बात ये कि आपको करना पड़ेगा, काम आप ही को करना पड़ेगा और कोई नहीं करेगा। तो इतना काम अगर आप कर लेते हो तो आपको कोई भी अच्छे नंबर लाने से या 40 on 40 लाने से नहीं रोक सकता। गॉट इट? मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।